नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। नमस्ते दोस्तों, आज मेरे पास टेक वर्ल्ड से एक बढ़िया खबर है। एयरटेल ने एकदम नया AI पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है और ये हम सबको ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया गया है। तो ये नया सिस्टम क्या है? एयरटेल ने एक इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म निकाला है जो AI यूज करके हमें इंटरनेट पर मैलिशियस वेबसाइट्स से बचाता है। और सुनो क्या, ये सभी एयरटेल मोबाइल और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री में अवेलेबल है। उन्होंने हरियाणा में शुरू कर दिया है और ये जल्द ही पूरे इंडिया में अवेलेबल होगा। चलो डिटेल्स में जाते हैं। ये AI पावर्ड सिस्टम मल्टी टियर्ड है, मतलब ये कई लेवल्स पर काम करता है हमें सेफ रखने के लिए। ये कई प्लेटफॉर्म्स पर डोमेन फिल्टरिंग करता है और हमारे सभी डिवाइसेस पर मैलिशियस वेबसाइट्स ब्लॉक कर देता है। मान लो आप व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर OTT ऐप पर किसी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करने वाले हो। AI ट्यूरेंट एक्शन लेगा, पेज को लोड होने से रोकेगा और आपको एक वार्निंग पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जिसमें बताया होगा कि साइट क्यों ब्लॉक हुई। ये ऐसा है जैसे आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड है। एयरटेल का सॉल्यूशन रियल टाइम में काम करता है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, OTT ऐप्स, ईमेलिंग प्लेटफॉर्म्स, वेब ब्राउजर्स और SMSCs तक सब कवर करता है। तो आप इंटरनेट पर कहीं भी हो, एयरटेल आपकी रक्षा करेगा। एयरटेल का ये कदम इंटरनेट को हम सब के लिए एक सेफ जगह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो सेफ रहिए और टेक अपडेट्स के लिए यहीं बने रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें और टेक न्यूज पाते रहें। अगली बार मिलते हैं। अरे टेक्नो प्रेमी लोग, स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए कुछ बढ़िया खबर है। वीवो 3 नए फोन लाने वाला है और ये गूगल प्ले सपोर्टेड डिवाइसेस पर दिखाई दिए हैं। चलो पूरी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले Vivo T4 Lite है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह iQOO Z9 Lite का नया रूप है। उम्मीद है कि इस फोन में अच्छे स्पेसिफिकेशंस होंगे और हम देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह क्या नया लाता है। इसके बाद Vivo Y19 SGT और Vivo Y29T 5G हैं। इन मॉडल्स की हार्डवेयर डिटेल्स अभी तक लीक नहीं हुई हैं, लेकिन गूगल प्ले सपोर्टेड डिवाइसेस लिस्टिंग में इनका दिखना हमारी उत्सुकता बढ़ा देता है। V2509, V2526 और V2527 जैसे मॉडल नंबर्स के साथ ये फोन मार्केट में धूम मचाने वाले हैं। ये पहली बार नहीं है जब हमने इन डिवाइसेस के बारे में सुना है। Vivo T4 Lite को हाल ही में ब्लूटूथ SIG प्लेटफॉर्म पर भी देखा गया था, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने की संभावना बढ़ जाती है। लगता है Vivo काफी व्यस्त हो रहा है और हम आने वाले दिनों में कुछ रोमांचक घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं। तो इन नए Vivo फोन्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें। हम आपके लिए सभी नए समाचार और रिव्यूज यहीं लाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें। अगली बार मिलते हैं। सुनो टेक्नो प्रेमियों, चलो बात करते हैं AI कैसे हमारे स्मार्टफोन्स के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है, उन्हें पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और इंट्यूटिव बना रहा है। ऑन डिवाइस AI ज्यादा जरूरी होता जा रहा है और नया Motorola Edge 60 Pro MediaTek Dimensity 8350 Extreme के साथ इस बदलाव में सबसे आगे है। स्मार्टफोन्स में AI अब बस एक बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये गेम चेंजर है। सोचो प्रिडिक्टिव टाइपिंग जो तुम्हारी भाषा समझता है, या इमेज जनरेशन जो सिर्फ एक टैप से कमाल के विजुअल्स बना देता है। भारतीय लोग इन AI पावर्ड टूल्स को तेजी से अपना रहे हैं, जिससे उनके रोज के काम आसान और एफिशिएंट हो रहे हैं। ऑन डिवाइस AI की मांग आसमान छू रही है और Motorola Edge 60 Pro इसमें सबसे आगे है। अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ये फोन एक अनपैरेलल्ड यूजर एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स से लेकर सीमलेस मल्टीटास्किंग तक MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम चिप सुनिश्चित करता है कि सब कुछ स्मूथली चले। तो अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो आपको सचमुच समझता हो, तो Motorola Edge 60 Pro आपका परफेक्ट मैच हो सकता है। इस एक्साइटिंग नए डिवाइस पर ज्यादा अपडेट्स और इन डेप्थ रिव्यूज के लिए बने रहे। देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा टेक अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते टेक फैंस, स्मार्टफोन्स की दुनिया से एक्साइटिंग न्यूज। iQOO Neo 10 भारत में 26 मई को लॉन्च होने वाला है और इसके ऑफिशियल डेब्यू से पहले हमारे पास सारे जूसी डिटेल्स हैं।
यह डिवाइस iQOO को Neo 10R के साथ ज्वाइन करेगा, जो कुछ ही महीने पहले मार्केट में आया था। तो iQOO Neo 10 में क्या नया है, चलो देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले। Neo 10 में एक स्टनिंग AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा। 5500 नाइट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ यह अपने सेगमेंट में सबसे ब्राइट होने का दावा करता है, और यह सब 35,000 रुपये से कम कीमत में। अब कैमरास की बात करते हैं। पीछे की तरफ iQOO Neo 10 में एक स्क्वर्कल कैमरा आइलैंड है, जिसमें OIS के साथ 50 MP सोनी मेन सेंसर और एक 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस है। सेल्फी लवर्स खुश हो जाओ, फ्रंट कैमरा में 32 MP का स्नैपर है, जो iQOO Z10 Turbo Pro के 16 MP से एक बड़ा अपग्रेड है। लेकिन बस इतना ही नहीं, iQOO Neo 10 एक 7000 स्क्वायर मिलीमीटर्स अल्ट्रा लार्ज VC कूलिंग सिस्टम के साथ आता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इंटेंस गेमिंग सेशंस के दौरान भी आपका फोन ठंडा रहे। इसके अलावा बाईपास चार्जिंग फीचर फोन को चार्जर से सीधे पावर लेने की अनुमति देता है। चार्जिंग के दौरान ओवरहीटिंग को रोकने के लिए बैटरी को बाईपास करता है। लॉन्च डेट के करीब आते ही और अपडेट्स के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक टेक न्यूज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। अरे टेक एंथुसियास्ट्स, तैयार हो जाओ एक और एक्साइटिंग रिवील के लिए। Realme ने अभी Realme GT7 ड्रीम एडिशन का टीजर दिखाया है, इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले इंडिया में द 27th of May को। इस एडिशन में ऐसा क्या खास है, चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो, क्योंकि Realme GT7 ड्रीम एडिशन स्टैंडर्ड Realme GT7 और GT7T मॉडल्स के साथ लॉन्च होगा 1:30 PM IST पर। यह स्पेशल एडिशन एक्सक्लूसिवली Amazon इंडिया पर अवेलेबल होगा। टीजर इमेज में इसके डिजाइन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इसमें एक F1 रेसिंग कार दिख रही है कर्व्स के नीचे, जो हिंट देता है कुछ स्पीडी और स्लीक चीज का। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हालांकि स्पेसिफिक्स अभी सीक्रेट हैं, हम गेस कर सकते हैं कि ड्रीम एडिशन कस्टमाइज्ड आइकॉन्स, यूनिक थीम्स और एक यूनिक डिजाइन एस्थेटिक के साथ आ सकता है। चांसेस हैं कि यह एक्सक्लूसिव पैकेजिंग में आएगा, जो इसे Realme फैंस के लिए एक कलेक्टर्स आइटम बना देगा। ध्यान रहे, स्टैंडर्ड Realme GT7 iSense ब्लू और iSense ब्लैक कलर्स में अवेलेबल होगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ड्रीम एडिशन भी सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा, लेकिन कुछ स्पेशल ट्वीक्स के साथ जो इसे अलग बनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस एक्साइटिंग लॉन्च के और अपडेट्स के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, और टेक न्यूज और अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब चलिए टेक दुनिया में एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट की तरफ रुख करते हैं। Xiaomi ने अभी अभी अपना पहला हाई एंड स्मार्टफोन चिप Xiaomi Xring 01 अनाउंस किया है। 10 साल की लगातार डेवलपमेंट के बाद Xiaomi के CEO ले जून ने बताया कि यह इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड चिप मई 2025 में लॉन्च होगा। हालांकि पूरी स्पेसिफिकेशंस अभी तक सीक्रेट हैं। लीक्स और रूमर्स से हमें जो पता चला है वो ये है। Xring 01 के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक ऑक्टे-कोर प्रोसेसर है, जो TSMC के एडवांस्ड 4 नैनोमीटर्स प्रोसेस नोड N4P पर बेस्ड है। इसमें ये 4 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जिसमें एक पावरफुल Cortex X 925 प्राइम कोर Theodore GHz पर रनिंग होगा, 3 Cortex A 725 परफॉर्मेंस कोर्स 2 GHz पर, और 4 Cortex A 520 एफिशिएंसी कोर्स 2 GHz पर क्लॉकिंग होंगे। ग्राफिक्स के लिए इस चिप में 8 GHz क्लॉक स्पीड वाला इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज IMG DXT 72 GPU हो सकता है, जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 में मौजूद Adreno 740 GPU से भी तेज हो सकता है। हालांकि यह Qualcomm या MediaTek के करंट फ्लैगशिप चिप्स को टक्कर नहीं दे सकता। Xring 01 Xiaomi के T0 लेवल टेक्नोलॉजी ब्रांड बनने की एम्बिशन को दिखाता है और अपने टेक इकोसिस्टम में सेल्फ सफिशिएंसी पर जोर देता है। Xiaomi के ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टेक न्यूज और अपडेट्स मिलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे। और अब मध्य श्रेणी के स्मार्टफोन बाजार में एक महत्वपूर्ण छलांग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए Qualcomm ने अभी स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मोबाइल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। ये नया 4nm चिपसेट अपने पिछले संस्करण की तुलना में AI प्रदर्शन में 65% का उल्लेखनीय सुधार लाता है।
जो मध्य श्रेणी के उपकरणों के लिए नए मानक स्थापित करता है। स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 में क्वालकॉम का कायरो सीपीयू आर्किटेक्चर और एड्रेनो जीपीयू है, जो सीपीयू प्रदर्शन में 27% की वृद्धि का वादा करता है और 30% तेज ग्राफिक्स रेंडरिंग। 2 RGHZ तक क्लॉक किए गए एक प्राइम कोर के साथ 2 RGHZ पर 4 परफॉर्मेंस कोर और 1 RGHZ पर चलने वाले 3 एफिशिएंसी कोर। ये चिपसेट गहन कार्यों को सहजता से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से हॉनर और वीवो इस नए चिपसेट द्वारा संचालित फोन लॉन्च करने वाले पहले होंगे। उसके बाद रियलमी स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 16 GB तक LPDDR5X मेमोरी और विभिन्न स्टोरेज विकल्पों को सपोर्ट करता है, जो सुचारू और कुशल मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करता है। गेमर्स के लिए स्नैपड्रैगन एडेप्टिव गेम कॉन्फ़िगरेशन वास्तविक समय में CPU और GPU के प्रदर्शन को फाइन ट्यून करता है। स्नैपड्रैगन गेम सुपर रेजोल्यूशन जैसी सुविधाओं के साथ और बेहतर गेमिंग अनुभव के लिए क्वालकॉम गेम क्विक टच AI के प्रति उत्साही हेक्सागोन NPU की सराहना करेंगे, जो जेन AI सुविधाओं को शक्ति प्रदान करता है, जिसमें स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 के साथ इमेज जनरेशन शामिल है और लोकप्रिय बड़े भाषा मॉडल के लिए समर्थन। यह स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट, रियल टाइम ट्रांसलेशन और बहुत कुछ सक्षम बनाता है। नया चिपसेट 7 सीरीज में क्वालकॉम एक्सपैंडेड पर्सनल एरिया नेटवर्क एक्सपैन तकनीक की शुरुआत का भी प्रतीक है। मल्टीमीडिया के लिए यही 240 रिफ्रेश रेट के साथ WQHD++ डिस्प्ले को सपोर्ट करता है और 4K 720 तक के बाहरी डिस्प्ले। कैमरे के मोर्चे पर स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 में क्वालकॉम स्पेक्ट्रा इमेज सिग्नल प्रोसेसर है, जो 200 MP तक के फोटो कैप्चर को सपोर्ट करता है और AI एनहांस्ड सुविधाएं जैसे रियल टाइम वीडियो सुपर रेजोल्यूशन, ऑन्टो फोकस, ऑन्टो हाइट बैलेंस और ऑन्टो एक्सपोजर। कनेक्टिविटी विकल्प मजबूत हैं, जिसमें स्नैपड्रैगन 5G मॉडेम RF सिस्टम, वाईफाई 7 शिप पेज, ब्लूटूथ 6 और GPS शामिल हैं। साथ ही चिपसेट तेज और कुशल चार्जिंग के लिए क्वालकॉम क्विक चार्ज 5 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। बने रहे, क्योंकि हम आपके लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों पर अधिक अपडेट लाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक तकनीकी समाचारों और अपडेट के लिए उस बेल आइकन को दबाएं। अगली बार मिलते हैं।